हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे और इसके कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड स्पेशली जो नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी बच्चे 11th में गए हैं या 12th में गए हैं, उनके लिए भी ये 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड एडवांटेजियस भी है। प्लस आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 यानी 30,000 का जो पैकेज है 1 साल का, उसमें सिर्फ आप 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं आपके लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आपको पर्सनली मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे एक और डिजीज की, जिसका नाम होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, चलो अब होता क्या है इसमें। सबसे पहले देखें, जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं तो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होना चाहिए, तो बात सही है। दिस इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? पहली बात कि ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन पे कोई जीन प्रेजेंट होगा, दोनों क्रोमोसोम के जीन जब चले जाएंगे, काम करना ठीक से बंद कर देंगे, तो ये डिजीज होती है, तभी ये रिसेसिव कहलाती है। ठीक है ना? अच्छा, अब बात आती है, हम जब क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ध्यान रखना, पहले तो जीन का नाम देख लो, PHA जीन बोलते हैं। ठीक है, बस नाम है, ज्यादा जानना नहीं है इसमें। और किस क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 12। ठीक है, तो ये दो चीज आप जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है इसमें कि एक एंजाइम होता है फिनाइलएलानिन ऑक्सीडेज, जिसके कमी से क्या होगा, जनरली क्या होता है, ये फिनाइलएलानिन जो है कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। ठीक है, और वो एंजाइम यहां पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ये एंजाइम अगर नहीं हो रहा, ये एंजाइम कहां से आ रहा है? इस जीन से आ रहा है। ठीक है, अब ये जीन गड़बड़ हो गया तो ये एंजाइम टाटा बाय बाय, खत्म। तो फिनाइलएलानिन जो कि एक अमीनो एसिड है, वो टायरोसिन ये भी एक अमीनो एसिड है, ये कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज तो हमको समझ में आ गई। अब मान लो एक जीन अगर सही होता, हेट्रोजाइगस कंडीशन होती, तब भी ये एंजाइम थोड़ा बहुत तो बन रहा होता और ये कन्वर्जन हो जाता। ठीक है, दोनों के जाने के कारण क्या होता है कि अब ये बिल्कुल इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जिससे किसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, किसका अमाउंट बढ़ जाएगा? फिनाइलएलानिन इंक्रीज होने लगेगा, है ना? तो देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइलएलानिन इज एक्यूमुलेटेड। ये सिर्फ एक्यूमुलेट हो जाता तो ठीक रहता, प्रॉब्लम क्या आती है? एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि प्रॉब्लम फिनाइलएलानिन से है, कि फिनाइलएलानिन की मात्रा जब बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि अब ये दोनों जीन गड़बड़ हो चुके हैं दोनों, इसीलिए ये रिसेसिव आ रहा है, जिसके कारण से फिनाइलएलानिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, और फिनाइलएलानिन की मात्रा बढ़ने से वो कन्वर्ट होने लगेगा इधर उधर की चीजों में, जैसे कि फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, ये ब्रेन में जब जाके एक्यूमुलेट कर जाएंगे तो ये मेंटल रिटार्डेशन भी कैरी कर देते हैं, कॉज कर देते हैं। अब these are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney, इसीलिए यूरिया नाम आ रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज इसमें जनरल में आपको थोड़ा सा और बता दूं कि होता क्या है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई बेबी पैदा हुआ है, ठीक, तो सिंपल उसमें फिजिकल अपीयरेंस तो कुछ होने नहीं लगेगा, क्योंकि बेबी तो एकदम नया नया है। अब क्या होता है, जैसे वो प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है, तो अब फिनाइलएलानिन की जो कमी है, धीमे धीमे फिनाइलएलानिन से टायरोसिन को बदलने वाले एंजाइम की जो कमी है, वो धीमे धीमे ज्यादा एक्सप्रेस होने लगेगी टाइम के साथ। फिनाइलएलानिन ज्यादा का ज्यादा 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 एक्यूमुलेट होता रहेगा।
तो उसके सिम्टम्स कुछ दिन बाद दिखना शुरू होते हैं। ठीक है, तो एक इनबॉर्न बेबी में सिर्फ हम शक्ल देख के नहीं बता सकते। ठीक, जनरली होता क्या है, जो हेड है वो छोटा हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन आपको बता ही दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे बेबी की, इसीलिए बेबी ऐसे नहीं हो सकता जब तक उसकी स्क्रीनिंग ना की जाए प्रॉपर। ठीक है, जो उसकी जो कैरियोटाइपिंग उसकी ना की जाए। कैरियोटाइपिंग क्या होता है, क्रोमोसोम की स्टडी होती है, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की गई तब तक उनमें पता नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए आजकल मैंडेटरी भी हो गया है, काफी लोग जो हैं वो चेक भी करा लेते हैं पहले ही कि जो भी बेबी होने वाला है उसमें एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में थोड़ा बहुत यही इंफॉर्मेशन थी, इससे ज्यादा आपके एग्जाम के लिए अभी आपको नहीं जानना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। love10 ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज करके अनअकैडमी पे पाएंगे एक्स्ट्रा 10% ऑफ। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ।